बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। B5 मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं ज़हीर आलम, और आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अलादाद सिद्दीकी साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और शायर भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट यानी कानून के हिसाब से ये बहुत अच्छा सब कुछ जानते हैं। क्या हाल है सिद्दीकी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बड़ा अच्छा सिलसिला आपने शुरू किया है। बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये बताएं, ये क्या कहेंगे इमरान खान साहब के जो ये आपके खान साहब क्या बयान दे रहे हैं यार? ये क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि इमरान खान साहब हैं तो पाकिस्तान है, खान साहब हैं तो इदारे हैं, खान साहब है तो सब कुछ। क्या कहेंगे इस पर आप? ले भाई मैं फंस गया साफ ही है ना इस हिसाब से। देखो भाई, खान साहब ने जो कहा है ना जी, वो जिस तनाजुर में कहा है, मैं वो बात आपको बताता हूँ। जी जी फिर आपका अपना नज़रिया है, मैं उस पर आपको वो जी जी बिल्कुल नहीं कुछ कह सकता। उन्होंने, अगर आपने तकरीर उनकी सुनी है तो उन्होंने ये कहा है कि जब कभी जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जब कभी मुल्क जो है वो पे मुश्किल आती है, खुदा ना खास्ता अगर मुल्क दिवालिया होता है तो मुल्क पे सैंक्शंस लगती हैं, पाबंदियाँ लगती हैं। और जब पाबंदियाँ लगाई जाती हैं तो उसके बाद फिर आपका जो सबसे पहला काम ये होता है कि आपको डी न्यूक्लियराइज किया जाता है। न्यूक्लियर आपके एसेट्स के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, और उसके बाद सबसे बड़ा जो नुकसान होता है इस पाबंदी का वो आपकी फ़ौज को होता है। तो इसमें मतलब है कि गलत बात क्या है, ये मुझे बताएं। यार एक बात है ना, मेरी बात, आप बहुत सारी चीज़ें आपस में बैठ के करने वाली होती हैं। मसलन जो मतलब वो फिर अगर पहली बात तो ये है कि इस हाल तक पाकिस्तान पहुंचाया किसने? खान साहब 4 साल थे, 4 साल वो रहने के बाद उन्होंने 4 साल की उनकी कारकर्दगी है ना जो इस वक्त हो रही है सारी। तो वो जो पीछे 30-35 साल चोरों डाकुओं ने लगाए वो जी, ये तो फिर वो तो एक प्रोग्राम है, वो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। देखें ना, मतलब हम जब किसी जगह जाते थे, हमें कॉलेज लाइफ में एक प्रोजेक्ट मिलता था, भाई इस पे आपने काम करना, हम तो तंदई से काम करते थे उस प्रोजेक्ट पे। तो मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान प्रोजेक्ट है या कुछ, इससे मेरी गर्ज नहीं है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त खान साहब इक़्तिदार में थे उन्हें पता नहीं था पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। देखिए, उन्होंने तो संभालने की कोशिश की ना। जब पाकिस्तान संभलने के उस पर दोराहे पे आया, आप साजिश करके फिर आपने जनाब उन्हीं टेरों डाकुओं को फिर बिठा दिया। किसने साजिश की? अच्छा, ये भी मैं बताऊंगा। वो मैं आपको बताऊं, एक मरतबा हमारे किसी अखबार में हम थे, तो हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, तो अच्छा। उनके सामने मालकान ने कहा कि जनाब मुगल साहब, शेख साहब या कोई साहब जो भी हैं, मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। अच्छा। तो वो उस जो जर्नलिस्ट था ना, उसने कहा कि शेख साहब जब तक आप सलामत हैं आपके ख़िलाफ़ आपके अलावा कोई साजिश नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब लगाए शेख, बुझाए शेख, फिर शेख तो शेख। और नहीं सर, ये है शेख खान साहब सबसे ज़्यादा, खान साहब की जो ज़ुबान है ना, सबसे ज़्यादा साजिश वो है इनके ख़िलाफ़। वो अगर ज़ुबान ज़रा बंद कर देते ना तो काफ़ी। देखो, जो बंदा सच बोलता हो उसकी ज़ुबान कड़वी होती है जी। तो मतलब है कि ये तो आप ना कहें ना कि वो ऐसी कोई बात करते हैं। देखिए आप, ये जो बात उन्होंने की है वो आप देख लेना, सोवियत यूनियन के साथ क्या हुआ, यूक्रेन के साथ क्या हुआ। अच्छा, आप भी तो उसी तरफ ही जा रहे हैं ना। वो इन चीज़ों को वो बता रहे हैं कि आपको। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें दी हैं, बासलाहियत लोग हैं। खान साहब ने ये अलग बात है समझ लिया है कि मेरे अलावा कोई नहीं है लेकिन पाकिस्तान वाली वारिस वाला है। अच्छा, पाकिस्तान के पास बहुत बासलाहियत लोग हैं, और पाकिस्तान एक नज़रिए की बिना रूस से पाकिस्तान का तकाबल नहीं किया जा सकता, या इस तरह यूक्रेन से नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, यूक्रेन से अगर आप कर सकते हैं ना, आप अगर यूक्रेन के हवाले से करें तो इंडिया से मकबूजा कश्मीर है उस हवाले से आप, या मतलब इस तरीके से किसी का कर सकते हैं, पाकिस्तान का नहीं कर सकते। पाकिस्तान, अल्लाह का करम है पाकिस्तान पे, मेरा ईमान है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी बासलाहियत लोग मौजूद हैं। भाई खान साहब से नहीं चल सका, ठीक है, कोई नागज़ीर तो नहीं है ना खान साहब हो गए, शरीफ बरदरान हो गए, जरदारी साहब हो गए। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान सबके लिए नागज़ीर है, पाकिस्तान के लिए इनमें से कोई भी नागज़ीर नहीं है। अगर ये सारे चले जाए ना तो फिर भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को
कोई ना कोई क़यादत दे देगा सारा। और जहाँ तक मैं अभी बताऊँ कि जब तक जो लोग खान साहब के साथ होते हैं वो साफ़ी हो, वो कोई सियासतदान हो, वो मतलब भगोड़ा किसी जमात को छोड़ के आया हो उनके पास, वो पवित्र होता है, वो पाक साफ़ होता है। जिस दिन वो उससे ज़रा थोड़ा सा उनके सामने क्वेश्चन कर ले, सवाल उठा ले, कोई बात कर ले, उस वक्त वो रांदा दरगाह बन जाता है। मसलन कौन बना है? मसलन वही थे, अलीम ख़ान थे। हाँ अलीम ख़ान थे ना, हाँ ATM मशहूर थे, तो उनके बड़े करीबी आदमी थे। इसी तरीके से राजा रियाज उनका मतलब स्पोक्समैन बना हुआ था, मतलब बड़ा उनकी वो तारीफ़ें करते थे। इसी तरह अलीम अपना जहांगीर तरीन है, वो उनके बहुत ज़्यादा वो कहते थे मेरे वो करीबी दोस्त हैं और वो बसलाहियत हैं, वो पाकिस्तान को मेरे साथ आगे लेके जाएंगे। लेकिन जो ही उनके इख्तलाफात हुए तो कम अज़ कम इतना तो करें ना, उनकी किसी सलाहियत का तो करें ना, एतराफ़ कर लें। लेकिन नहीं, वो जी वो अब 4 साल बाद, 4 साल साथ रहते हुए खान साहब को पता नहीं चला कि ये अपनी अपनी एजेंडे लेकर आए हैं, आपने ये उस मफाद के लिए आए हैं। लेकिन जब 4 साल गुजर गए, जिस वक्त वो छोड़ के चले गए दूसरी तरफ, तो अब खान साहब कह रहे हैं कि वो तो अपने एजेंडों के लिए आए थे, वो तो अपने तो फिर देखो हर बंदे, देखो एजेंडा तो हर बंदे का होता है, किसका नहीं होता। खान साहब का भी तो एजेंडा था कि मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाना है, तो वो भी तो। अच्छा एक बात बताएं, अच्छा, खान साहब को नेल्सन मंडेला बनने का बड़ा शौक़ है ना, शौक़ है ना। हाँ। इसी तरीके से वो जितने वो बड़े बड़े कायद-ए-आज़म बनने का शौक़ है, दूसरे मतलब चीज़ें बनने का शौक़ है, तो फिर जेल से इतने क्यों डरते हैं? कब डरे हैं यार? कब नहीं डरे? नहीं, कब डरे हैं ना? किसी एक बात का मुझे बताएं जब न डरे हों। जब पार्लियामेंट के सामने या PM के सामने प्रिजनर वैन आई, उन्होंने फ़ौरन अपना वो कर तो दिया। मतलब प्रिजनर वैन कौन के लिए आई? अच्छा उस किसी के लिए भी आई, लेकिन अब छेड़ तो उनकी है ना, वो छेड़ आप जिसको मर्जी बना लें। उसके अलावा फिर अब चलो ठीक है, खान साहब इनकलाब पूरे पाकिस्तानियों के लिए, सारे पाकिस्तानी खान साहब के साथ ये मानते हैं ना। हाँ बिल्कुल हैं, सारे साथ हैं। तो फिर वो पेशावर क्या करते हैं, KPK में क्या करते हैं, फिर बनिगाला में क्यों नहीं है? देखें मेरी बात सुने, उन्होंने तहरीक का आगाज़ जो है वो वहीं से किया था। सबसे पहले वहाँ सूबे में हुकूमत बनी, 5 साल पहले लगाए, अब 5 साल भी दूसरी हुकूमत है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो वो वहाँ मतलब है कि उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों ने उनका साथ निभाया। तो क्या पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं रही 4 साल? तो पंजाब वालों ने क्या किया, सारे गद्दार। सुभान अल्लाह। हाँ, तो क्या किया उन्होंने? ये ना हो कि हफ्ते एतवार से तो पेशावर के सारे गद्दार हो, लाइन लगी हो गद्दारी। नहीं होते। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त क्या मतलब इस का क्या मतलब कि जहाँ तक खान साहब हैं, खान साहब के साथ जो साथ है, वो न्यूट्रल हो या जो भी हो, वो मतलब ठीक है। ये खान साहब की किसी वज़ीर का बयान था ना गालिबन, जिन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ जो होता है वो कौम का बाप होता है। कहा था ना, कौम का बाप होता है। तो अब अगर बाप थोड़े से किसी नाफरमानी में बेटे को फेंटी लगा दे, थोड़ा सा मतलब समझाए, तो क्या वो बाप नहीं रहता फिर? नहीं, फेंटी थोड़ी लगानी चाहिए ना, ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।